कि अब आप खुद इनके मुंह से सुनिए कि किस तरह ये लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं। आप खुद देखिए कि किस तरह ये लोग धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदू धर्म का मजाक पुजारी बनकर, हिंदू बनकर किस तरह मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि हिंदू धर्म तो है ही नहीं है, बिल्कुल हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बुनियाद को ही नकार दिया सीधे के सीधा। कहा कि अपने मर्जी से आप कुछ भी करो भगवान के नाम पर, बस वही धर्म है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसको समझने के लिए आपको खुद अपनी आंखों से भगवत गीता, वेदा, पुराण, उपनिषद पढ़ना होगा। अगर आप अपनी आंखों से भगवत गीता, वेदा और पुराण, उपनिषद पढ़ोगे तब जाके ऐसे ढोंगी लोगों को या फिर ऐसे शैतानी लोगों को पकड़ पाओगे जो हिंदू। देखिए, अगर आपको धर्म बनाना है बनाइए, धर्म बनाने में कोई बुरी बात नहीं है, आप अपना धर्म बनाइए। लेकिन आप हिंदू धर्म के नाम पर घुसकर फिर हिंदू धर्म के अंदर फिर अपनी ओन बाउंड्री और अपना ओन मजहब बनाए हो, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो। अब आप खुद सुनिए, फिर हम इसके ऊपर बातें करते हैं। 33 करोड़ देवता हैं, तो इतने सारे देवताओं की जरूरत क्यों है? असल में हम देखिए, अब ये कह रहा है कि 33 करोड़ देवता हैं, तो इनको समझाना ये चाहिए था इनको, जो सनातन धर्म के हिसाब से देवता फरिश्तों को कहते हैं। ईश्वर एक ही है। हाँ, ईश्वर एक ही है और वो निरंकार है, वो अपनी जगह पर है और उसके देवता है। देवता कहते हैं फरिश्तों को। देवता अनेक है, 33 करोड़ क्या और भी अनलिमिटेड देवता है जो हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ 33 करोड़ पता है। तो इनको कहना चाहिए, अगर कोई आदमी देवता से मदद मांगता है तो अगर उसकी कुव्वत है तो वो मदद मांग सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ईश्वर एक ही है, तो इनका जवाब इस तरह होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। कोई धर्म नहीं है, हम खोज करने वालों की भूमि। देखिए, ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, हम सिर्फ खोज करने वालों की कौम है। हम हर वक्त धर्म की खोज कर रहे हैं। यहाँ कई तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, हर कोई अपने तरीके से खोज सकता है। देखिए, हर कोई अपने तरीके से खोज सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। खोजिए ना, आपको किसने मना किया है? लेकिन आप हिंदू धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो? हिंदू धर्म के नाम पे आप क्यों खोज रहे हो? हिंदू धर्म में तो कोई खोज नहीं है, वहाँ तो ईश्वर एक ही है। भगवत गीता, वेदा, पुराण, उपनिषद शास्त्र मौजूद है। पास कोई एक ईश्वर नहीं है। जिन लोगों की आप पूजा करते हैं, आपके शिव, आपके राम, आपके कृष्ण, वो कभी इस धरती पर मौजूद थे। वो जीवित थे, उनका परिवार था, उनके बच्चे थे, उन्होंने युद्ध लड़े और उनके जीवन में आपसे कहीं ज्यादा ड्रामा था। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिए, सारे अवतारों का नाम लिया इन्होंने। फिर जो लोग अवतारों की तालीम को लेकर गुमराही फैला रहे हैं उनकी तस्दीक भी कर ली, यानी कि उनको सच भी कहा। देखिए, ये तो ईश्वर के अवतार हैं, आपको भी ईश्वर की परिक्रमा करनी है। जब आपको ईश्वर की परिक्रमा करनी है तो आप जो है किसी न किसी अवतार के तालीम को आप अपनाओगे। तो अवतार के तालीम को अपना कर ईश्वर की आराधना करना है, ये सनातन धर्म है। तो इनको तो ये बात बतानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली अपना जो ओन तरीका है वो हिंदुइज्म में घुसा दिया। देखिए, इनको ये कहना चाहिए कि भाई मैंने ये तरीका ईजाद किया है, ये मेरा तरीका है, ये हिंदुइज्म नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको हिंदुइज्म समझना है, सनातन धर्म समझना है, तो आप क्या कहते हैं, हिंदुइज्म की किताबों को पढ़े, भगवत गीता, वेदा, पुराण, उपनिषद को पढ़े अपनी आंखों से। वरना आप ऐसे हिंदुइज्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों की जाल में आप फंस जाओगे।